तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और ये गणित के जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर के बारे में, यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या का जो है ये टॉपिक नंबर 2 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, ये दो ऐसे चीजें हैं जिसका अध्ययन हम लोग जो है 4-5 से जनरली हम लोग जो है सीखना शुरू कर देते हैं ना, नहीं तो 4 से नहीं तो 5 से तो जरूर इसको बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है उसी तरह से जो हम लोग इसको बनाने की प्रक्रिया भी बदलते चले जाते हैं। जैसा कि आप 10th में तो 10th के अनुसार बनाइएगा, ठीक है। जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तो फिर आपको जो है वहां पे कंपटीशन के तौर पे जो है चटाचट झटाझट फटाफट जो है आंसर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम। अगर इसका फुल फॉर्म हम देखें तो जानते हैं क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये हो गया हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या मल्टीपल। फैक्टर समझते हैं, मल्टीपल समझते हैं नहीं तो 1 सेकंड लगेगा। ये देखिए, जैसे हम कहें कि 8 का जो है फैक्टर बताइए, इसका जो है फैक्टर निकालना है, ठीक है। और मान लेते हैं 10 का जो है आपसे कहा गया कि मल्टीपल बताइए। तो फैक्टर क्या होता है कि जिन जिन संख्या से 8 जो है कट जाए वो इसका फैक्टर हो जाएगा। क्या बोले कि जिन जिन संख्याओं से जो है 8 पूरा पूरा कट जाएगा वो इसका फैक्टर हो जाएगा। या फिर ऐसे कहिए कि जिन जिन संख्या के पहाड़ा में जो है 8 आता है वो सभी जो है इसका फैक्टर होगा। तो 1, 2, 4 और 8, ये 4 को जो क्या हो गया, ये 8 का जो है फैक्टर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर 10 का हम मल्टीपल का है तो क्या कीजिएगा आप, 10 का जो है पहाड़ा पढ़ देते हैं, 10, 20, 30, 40। ठीक है, और इसी तरह से चलते चला जाएगा अनंत तक। तो ये होता है हमारा फैक्टर और मल्टीपल। ठीक है, अब यहां पर जो है एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ और एलसीएम में जो है एक संबंध दिखाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, ऑफ फैक्टराइजेशन, है ना। गुणनखंड निकालने की जो विधि है उसमें जो है एचसीएफ और एलसीएम में जो है एक संबंध है। क्या कि मान लेते हैं, मान लीजिए, माना, क्या मानना है, माना कि ए और बी दो पॉजिटिव संख्या है। ठीक है, पॉजिटिव संख्या है। अब इन ए और बी के लिए, ए और बी पे ध्यान देना, ये दोनों धनात्मक संख्या हैं। अब कहा गया क्या कि ए और बी का संबंध क्या है कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी, इसी दोनों संख्या का फिर से एलसीएम। अगर इन दोनों को गुना कर देते हैं मतलब एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होगा हमारा ए इंटू बी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि दो संख्या अगर दे रखा है, दो संख्या अगर दे रखा है, कोई भी दो संख्या, ठीक है, चाहे वो छोटी हो या कितनी बड़ी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि दो ही संख्या के लिए लागू होगा, तीसरी संख्या पे ये लागू नहीं होगी। केवल दो ही संख्या के लिए लागू है। क्या कि दोनों संख्या का एचसीएफ गुना एलसीएम ये बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, है ना, इन दोनों संख्याओं का। तो ये आप नियम कब अप्लाई कीजिएगा, जब केवल दो नंबर्स दे रखे हैं। अगर मान लीजिए कि दो से ज्यादा नंबर्स है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि दो से ज्यादा, जैसे 6 है, 20 है और 120 है। अब कहा क्या है कि इसका जो है आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड कीजिए, एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड कीजिए। तो इसे निकालने के लिए जो है ये फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसके द्वारा, जो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है इसका हम लोग फाइंड करेंगे क्या, एचसीएफ और एलसीएम। तो कैसे निकालते हैं वो जान लेते हैं।
अब इसको समझते हैं कि इसका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, फिर जो है 72 का कीजिए, और फिर जो है आपको 120 का करना होगा। ठीक है, ये कैसे करेंगे? तो ये करने के लिए वही बचपन वाला तरीका अपनाइए। 6 में जो है 2 से भाग किए 3 बार में, अब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। ठीक है, 72 का क्या होगा वो भी कीजिए रफ में सारा काम। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, मतलब देखिए 2 2 2 3 3 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है तो इसको पावर के रूप में लिखते हैं, है ना। अपना स्टैंडर्ड देखिए क्या करते हैं, इसको पावर के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे जो है 3 को जो है 2 है तो 2 का क्यू लिख देते हैं, 2 3 है तो ये हो गया 3 स्क्वायर। कोई दुख परेशानी समस्या नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 120 का सेम यही पैटर्न अपनाइए। 120 का क्या करेंगे तो 2 से 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। मतलब ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना 3 24, 24 पंचे 120। अगर ये फॉर्मेट टूट रहा है तो तोड़ दीजिए। ये नहीं था, अकेला अकेला था तो भाई राम राज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 3 है तो 2q इंटू 3 1 है और 5 1 है। आप चाहे तो इसमें पावर भी दिखा सकते हैं 1 1 और नहीं भी दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या में पावर 1 तो ऑलरेडी रहता ही है, तो 100 कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है। अब देखिए एचसीएफ की बात है। अब एचसीएफ कैसे लिखेंगे। अब इसमें से जो है उभयनिष्ठ, ये वाला देखना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड को जो है बाहर करना। उभयनिष्ठ क्या हुआ, कॉमन। कॉमन का मतलब ये तीनों में जो है मिलना चाहिए, एक ऐसा संख्या जो तीनों में मिलना चाहिए। एचसीएफ देखिए क्या होगा, सबसे कम, इसमें देखिए कि सबसे कम पावर वाला ऐसा कौन कौन सा संख्या है जो तीनों में मैच कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं क्या, 1 पे 2 पे पावर 1, यहाँ भी है 2, यहाँ भी 2। कहने का मतलब 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ है 3 को 2, लेकिन हमको चाहिए क्या, कॉमन में तो एक ही को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ समझ में आएगा। अगर हम इसको लें और इसको लें और इसको लें तो एक ही 2 ऐसा है जो तीनों में है, बाकी इसमें भी 2 है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो मेरा एक ही बाहर आएगा क्योंकि ये ऐसा 2 है जो तीनों में मैच कर रहा है। उसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए 3, ये 3 मैच किया, ये 3 मैच किया, ये 3 भी हमारा क्या हो गया, बाहर चला गया। बाकी सबको छोड़ दीजिए। बाकी क्या करना है, सबको छोड़ देना, जो मैच नहीं करेगा उसको छोड़ देना। उभयनिष्ठ का मतलब वही हुआ कॉमन, कॉमन होना चाहिए तीनों में। तो भाई साहब यही 3 ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। ये इसमें है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा तो नहीं है। समझ पा रहे मेरी बात को। बस 3 दूनी कितना हो गया 6, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया एचसीएफ। पुनः पुनः क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है ना, एलसीएम। अब एलसीएम में क्या देखना है आपको, एलसीएम में क्या देखना है आपको, क्योंकि एल का मतलब लोएस्ट, लेकिन यहाँ पे आपको अपोजिट देखना है, सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा पावर वाला देखना है। ठीक है, मैक्सिमम पावर की, मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ देखिए 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर 2 पे यहाँ है। टोटल संख्या लेना है, जितना भी संख्या आपको दिखेगा वो सभी को जो है आपको लेना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत करना कहां से, हाईएस्ट पावर देखना है ना, घातांक को देखना है सबसे ज्यादा किस पे है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 पे पावर 3 है, यहाँ भी 2 पे पावर 3 है, मतलब सबसे ज्यादा पावर जो है 2q वाला है ना। आगे चलता है 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 1, तो सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे है, तो इसको उठा के बाहर लेके चलो। ठीक है, 5 इसमें नहीं खत्म है, 5 इसमें नहीं खत्म है, 5 यहाँ ले लो, ये 1 वाला हो गया, बस कहानी खत्म है। बोले संख्या आपको एक भी नहीं छोड़ना है, लेकिन एलसीएम में ये ध्यान देना है कि जो ज्यादा पावर वाला है उसी को बाहर उठाइए। अरे ज्यादा पावर वाला उठाएंगे तो छोटका तो अपने चलाएगा। मान लो किसी के बाप को जो है उठाना है तो बच्चा उठे तो सब अपने पीछे पीछे जाने लगेगा, है ना, जाएगा कि नहीं। तो ये जो क्यू वाला है ये सबसे बड़ा है, इसको जैसे उठाएंगे ये तो साथ ही चलाया, ये भी चलाया इसी में, तो छोड़ना एक भी अंक नहीं है और लेना है सबसे हाईएस्ट पावर वाला को। क्योंकि 5 अकेला है बेचारा, ये अकेला है, अकेला है तो आजा, कोई बात नहीं, गुना कर देते हैं। तो 2 का क्यू 8 और यहाँ हो गया 9, 9 8 72 और 72 पंचे हो गया हमारा
ये कर लो 7 पचे 35 और ये 360, यानी कि ये हो गया हमारा 360 आंसर, ये दूसरा आंसर हो गया। तो इस तरह से जब 3 नंबर दे रखा हो या 4 नंबर दे रखा हो तो इस तरह से हम लोग जो है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है। लेकिन जब 2 नंबर रहे तो उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप समझिए कि 2 नंबर है 96 और 404 का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है आपको एचसीएफ निकालना है, फिर इसका जो है एलसीएम निकालना है, ठीक है। जैसे ही 2 नंबर जैसे ही 2 नंबर आप देखिए झट से जो है ये वाला फार्मूला के बारे में सोचिए, ठीक है। इस फार्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहले देखिए 4 चीजें इसमें है, एचसीएफ है, एलसीएम है और इसके साथ दोनों संख्या है, मतलब ए गुना बी भी है, ठीक है। ये बोले या ये बोले बात एक ही है। एचसीएफ है, एलसीएम है और ए बी है, तो 4 में से कोई 3 पता होना चाहिए। क्योंकि 2 नंबर तो ये ऑलरेडी दे रखा है तो हमको निकालना है कोई एक, या तो एलसीएम या फिर जो है एचसीएफ। इसने पहले कहा क्या कि एचसीएफ निकालिए, तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब अगर इसका सॉल्यूशन अगर आप करते हैं, ठीक है, 96 का जो है अभाज्य गुणनखंड, तो आपको बताएं क्या, डिवाइड कीजिए, रफ में जाइए, 2 से 48, 24, ये हो गया 2 12 और ये हो गया 2 6, ये हो गया 2 3, यानी कि 5 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। समझने में कोई दुख परेशानी तो नहीं हो रही प्यारे? हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पे हो गया हमारा 2 to the power 5 इंटू 3, ठीक है। अगला है 404। 404 का मतलब ये हो गया 404 में जो है 2 से भाग कीजिए, फिर 2 से 101। मेरे ख्याल से अब इसके आगे बढ़ने वाले नहीं है, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू हो गया 101, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 101, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इसके बाद क्या, एचसीएफ के लिए क्या आपको टर्म एंड कंडीशन बताए हैं कि सबसे छोटा, अतः एचसीएफ कौन होगा, जो दोनों में मैच करें, क्या बोले, जो दोनों में मैच करें, और साथ ही साथ जो है सबसे छोटा पावर वाला। खैर 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, कहानी खत्म हो गया। 101 इसमें है, इसमें नहीं है, दोनों का कहानी खत्म हो गया, जाओ और झंझट के खत्म हो गया। अब तीसरा क्या है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 टू द पावर 5 है, मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 5 है पावर, ठीक है, पावर। तो पावर 2 और 5 में 2 तो कॉमन है ना, 2 क्या है दोनों में कॉमन। या फिर यहां समझ लो कि ये वाला 2 को 2 और ये वाला 2, ये तो दोनों में मिल रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर दोनों में मैच कर रहा है, बाहर कर दो और यही हो गया इसका एचसीएफ, आंसर मार दो, ठीक है। बस इसके बाद एचसीएफ नहीं निकालेंगे, एलसीएम नहीं निकालेंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों नंबर तो दे रखा है, एचसीएफ फाइंड कर लिए। अब एलसीएम इक्वल टू फार्मूला, यहां से देखिए इसमें एक फार्मूला ये हो गया, अब बाकी इसके अलावे भी 3 फार्मूला। अगर हम कहें कि एचसीएफ बराबर क्या होगा फार्मूला, तो आप कहिएगा ए इंटू बी, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटे हो गया हमारा क्या, एलसीएम। अगर हम आपसे पूछें कि एलसीएम बराबर क्या होता है फार्मूला, तो आपको बोलना है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। ये गुना उधर जाके भाग, ये गुना तो फिर उधर जाके भाग। अगर कहें पहली संख्या बराबर क्या होता है फार्मूला, ये मान लेते हैं पहली संख्या है, तो पहली संख्या बराबर क्या होगा, तो कहिएगा एचसीएफ गुना एलसीएम, अब बटे हो गया दूसरी संख्या यानी कि बी, जो भी हो वहां पे। या फिर अगर हम आपसे पूछें कि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है फार्मूला, तो कहिएगा एचसीएफ गुना एलसीएम इंटू हो गया, सॉरी बटे हो गया पहली संख्या। तो इस तरह से ये है इसका फादर, है जड़ है। अगर आप ये जानते हैं तो ये चीजें जो है इधर उधर करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है पुनः लेते हैं, पुनः क्या करना है, पुनः लेके बढ़ना है एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या जानते हैं कि पहली संख्या लिखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, वही ए बी को बोलते हैं पहली और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, अब बटे, चूंकि यहाँ एलसीएम है तो यहाँ एचसीएफ, यहाँ एचसीएफ होगा तो यहाँ एलसीएम, हम बने तुम, तो यहाँ आ गया हमारा क्या, एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या कितना है हमारा 96, नहीं दिख रहा है, क्या बात करते हैं 96, ये हो गया 96 इंटू 404, एचसीएफ कितना है 4, 4 से काट दो ना, 101, यानी कि 96 इंटू 101 गुना कर दो तो 96 96 यानी कि 96 96 हो गया,
कितना इजी था, यही हो गया आंसर। बोलो तो, है ना, बहुत हल्का था। तो इस तरह से जो है हम लोग एलसीएम एचसीएफ जो है फाइंड करते हैं। तो पूरा डिटेल के साथ मिलते हैं चैप्टर में, तब तक के लिए